हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 के प्रश्नावली 1.1 ये एक्सरसाइज जो है वो 1.1 1.1 जिसका प्रश्न नंबर 4 को समझेंगे। 3 तक हमने पिछले वीडियो में बता चुका है। आज चौथे नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। कह रहा है जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, हमें वर्ग पता करना है। वो क्या होना चाहिए, m पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m जोड़ 1 के रूप का होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, इसको लिखेंगे हल में मानेंगे, माना कि a कोई पूर्णांक है, a को हम पूर्णांक कह देते हैं तथा b बराबर यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, b 3 कह देते हैं। हो तो लिखेंगे, मान लिए जो a कोई एक पूर्णांक है और b जो है वो 3 हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने समझाया a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, ये समझा है। अब b के बदले में यदि हम 3 रखे हैं तो b के वैल्यू को इसमें रख दिया जाए तो a बराबर हो जाएगा 3q 3q प्लस आर, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन b के जगह 3। अब ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा है r और 3 से जो है वो छोटा है। इसका मतलब ये r जो संभावित r का वैल्यू जो हो सकता है वो 1 भी हो सकता है, 0 1 2 यही 3 हो सकता है। अब इसको हम बारी बारी से इसमें r के बदले में रखें, अगर यहाँ एक a बराबर में लिखेंगे r बराबर यदि 1 रख दिया जाए तो हो जाएगा a बराबर 3q, अब प्लस r के जगह हमने सबसे पहले यहाँ r के जगह 0 रख रहे हैं, 0 रख दें तो 3q प्लस 0, इसका मतलब ये हुआ जो ये बराबर 3q। अब इसका हमें वर्ग करना है, क्या कह रहा है, वर्ग। तो इसका यदि स्क्वायर करें, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, क्या होगा 9q स्क्वायर, ध्यान रखना है। अब ये 9q स्क्वायर को यदि कह दें 9q स्क्वायर को लिख दें 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। यहां मान लेते हैं जहां ये 3q स्क्वायर m बराबर जो होगा वो हो जाएगा 3q स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया पहला 3m आ गया। अब दूसरे बार में इसमें रखते हैं r बराबर यदि 1 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब इसका भी स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। यहाँ इसमें भी यदि 3 कॉमन लिया जाए तो 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1, इसको हम कह देते हैं जहाँ m बराबर जो है 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया। अब ये आ गया 3m प्लस 1 और ये आया 3m, तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। एक बार इसको ध्यान से फिर से समझ लेना है। इसमें हमको ये जो है r के बदले में 0 और 1 ही रखे हैं, 2 इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि यहाँ 3m और 3m जोड़ 1 ही प्रूफ करना था, तो 2 वैल्यू एक बार 0 रख के और एक बार 1 रख करके हमने 3m और 3m प्लस 1 प्राप्त कर लिया। इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का जो रूप होगा वो क्या होगा, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हो गया, ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग इसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो यही था, एक और क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का 5 नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मुझे दर्शाना है जो 9m जोड़ 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें भी हल में, ये थोड़ा लॉन्ग सवाल है, ध्यान से समझना है। तो मान लेंगे इसमें भी, माना कि ए कोई पूर्णांक है, ए को हम एक पूर्णांक कह दिए, पूर्णांक है, तथा b बराबर, इसमें भी b का वैल्यू हम 3 ही रख लेते हैं, b बराबर 3। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो बहुत अच्छे से आप लोग को याद हो गया होगा। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। अब इसमें बी के बदले में जो ये 3 रखे हैं ये हम पुट कर लें तो हो जाएगा या ए बराबर 3 क्यू प्लस आर और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3। अब यहाँ से संभावित आर जो होगा वो 0 होगा, 1 होगा और 2 हो जाएगा। अब इस बारी बारी से इसका वैल्यू हम अगर रख दें तो आर बराबर पहले टर्म में अगर हम 0 रखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 6 प्लस 0 बराबर 3 ए बराबर 3 प्लस 0 बराबर 3 अब इसका हमें घन करना है, करना क्या है घन। इसका अगर घन मतलब क्यूब करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का पावर क्यू। अब इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यू का पावर क्यू, जहां इसको मान लेंगे m बराबर 3 क्यू। तो ये हो गया 9m, पहला स्थिति हमें घन में प्राप्त हो गया 9m। अब इसके बाद लिखेंगे पुनः दूसरे बार में r का वैल्यू यदि 1 रख दिया जाए तो a बराबर 3 प्लस 1, इसका क्यूब करना है, घन करना है, घन का क्यूब कहते हैं। अब घन इसका करें तो लिखेंगे इसका a क्यूब, तो मतलब हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 का क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 तिया 9 एका 9 क्यू, अब प्लस में हो जाएगा 1। अब इसमें से यदि कॉमन करते हैं 9 को तो प्राप्त होगा 3 का पावर क्यू प्लस 3 अब प्लस क्यू प्लस में 1, जहां m बराबर हम मान लेंगे, m बराबर यहां कह देंगे 9, ये पूरे को हम m कह लेंगे, ये जो है 9 का पावर q प्लस 3 अब प्लस में 1, इसको भी हम कह दिए, तो ये आ गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 प्राप्त हो गया। अब तीसरे बार में r के बदले में हमें ये 0 और 1 प्राप्त रख लिए, अब 2 रख देते हैं, r बराबर 2 रखें तो a बराबर होगा 6 प्लस 2, यहाँ इसका भी घन करना है, तो इसका घन करेंगे तो 36 क्यू प्लस इसका घन करना है ना, तो 36 छक 200, ये तो 3 रखना था, ए बराबर हो जाएगा 3 अब प्लस आर के बदले में 2 उसका क्यू, 3 तिया 9 तिया 27 का पावर क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 तिया 9 चौक 36 क्यू प्लस 2 दूना 4 दूना 8। ये a प्लस बी के हॉल क्यू को हम रखे हैं, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो एक बार फॉर्मूला पे नजर दे देंगे। a प्लस बी का हॉल क्यू होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab² प्लस bq, ये फॉर्मूला है, इसको सिर्फ समझने के लिए बताया गया है। अब इसी सूत्र पे यहाँ और यहाँ दोनों जगह का प्रोसेस आगे का किया गया है। अब इसमें भी यदि हम 9 कॉमन कर दें तो 9 तिया 27, 9 छाए 54 और 9 चौके 36 प्लस 8, जहाँ अब यहाँ भी m बराबर हमें ये m हो गया 3q² प्लस 6q और प्लस में 4q, 3q 6q² प्लस 4q। अब यहाँ से 9m अब प्लस 8 प्राप्त हो गया। हमें यही निकालना था, कह रहा था क्या, जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m, तो पहले स्थिति में 9m प्राप्त हुआ, दूसरे स्थिति में 9m प्लस 1 और तीसरे स्थिति में 9m प्लस 8 प्राप्त हो गया। लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हो गया इस प्रूव्ड। ये चैप्टर एंड हो गया। एक नज़र इस पे डालते हैं दोबारा से, समझिएगा। ये जो है सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, हम माने थे a कोई पूर्णांक और b का वैल्यू 3, यूक्लिड विभाजन लगा करके हमने r के बदले में r का जो है वो वैल्यू हमको संभावित वैल्यू 0, 1 और 2 प्राप्त हुआ। पहले बार में 0 रख करके इसका क्यूब करके हमें 9m प्राप्त हो गया। दूसरे बार में r का वैल्यू जब 1 रखें और इसका क्यूब किए तो हो गया यहाँ हो जाता है 27q प्लस, इसमें फिर कॉमन कर लिए थे 9, तो यहाँ हो गया 3q का पावर q, ये 3q² प्लस q, तो यहाँ हमें 9m प्लस 1 प्राप्त हो गया। और तीसरे स्थिति में r का वैल्यू जब 2 रखे तो इसमें भी फॉर्मूला लगाए aq प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस bq, तो यहाँ भी हमें 9 कॉमन किए तो ये हो गया 3q³ प्लस 6q² प्लस 9q प्लस 8, तो इसको यदि m कह दिए तो 9m प्लस 8 प्राप्त हो गया। तो लिख दिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 मतलब 9m जोड़ 1 और 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। आप लोग इसी प्रकार से आगे हर एक चैप्टर का वीडियो आप लोगों को सीरीज में मिलते रहेगा। ध्यान से देखिए, पढ़िए, जो भी दिक्कतें आए उसको कमेंट में बताइए और बेहतर से बेहतर होने के लिए आप लोग ज़रूर वीडियो को देख करके उसे शेयर कीजिएगा।